वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा दिया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। जो यहाँ पर हमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखने को मिल रही होगी, डिफ़िकल्ट सी फॉर्म, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कुछ सिंपल सी इक्वेशंस बन के आएंगी। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिनमें भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, उनमें भी आपको जो भी ये वेरिएबल लिखे होंगे, इन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ पुट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं सॉल्व। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। यहाँ हम पुट करेंगे वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे tan थीटा। मैं x की वैल्यू क्या पुट करने जा रही हूँ, tan थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये मैंने पहले क्वेश्चंस में भी सिखाया थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बस यहाँ से इसको यहाँ भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में माना कि डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा तो हम इसे इन्वर्स में लिख देंगे। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे tan इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू tan थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन में x है और x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, tan थीटा। ठीक है, अब आपने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फार्मूला भी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा पता चल गया कैसे, क्योंकि ये 10th क्लास में फॉर्मूला था। अब यहाँ पर क्या है, tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस tan थीटा को मैं लिखूंगी, tan थीटा को भी आपको पता हो कि हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम ज़्यादातर tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन सबको साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर भी tan को साइन कॉस की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि tan थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए आपने ये लिख दिया, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा था और रूट है, तो स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया था इसलिए अभी सेक स्क्वायर नहीं सेक थीटा रह गया, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब आपको पता है कि सेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं, मैंने अभी बोला आपको कि हम इसे साइन और कॉस में लिखेंगे, तो सेक थीटा को हम 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम लिख देंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन में कॉस थीटा। किसको लिखा हमने, सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा लिखा है, 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं और इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं tan इनवर्स, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। cos 2 थीटा के 2 फार्मूले थे, हम दोनों यूज़ करेंगे। पहले ये वाला cos 2 थीटा का एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
वैसे 3 फार्मूले थे बट हमारे 2 ही यूज़ होंगे ज़्यादातर। तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला था इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 क्या है प्लस में, हम इस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये माइनस साइन है, हम सबके साइन चेंज कर देंगे तो जो 1 है वो प्लस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, और ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। हम एक नया फॉर्मूला इन्वेंट कर रहे हैं इसको करके। अब आप देखिए यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस 2 थीटा, मतलब कि एंगल को 2 से डिवाइड किया गया है। तो एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा। अगर आपने यहाँ भी एंगल डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर थीटा बाय 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का एक वैल्यू आ गया। आपने किस फॉर्मूले से बनाया है इसको, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से आपने 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बनाई है। इसी तरह अब कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये 1 यहाँ माइनस में है, इसकी ज़रूरत नहीं है शायद, अभी इस वाले फार्मूले की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि हमारा यहीं पर क्वेश्चन हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बना क्या है, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में क्या है साइन थीटा। ठीक है, हाँ यहाँ पर लगेगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वो कौन सा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर भी एंगल को हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन 2 थीटा है, यहाँ पर भी हम एंगल को हाफ करेंगे। यहाँ बचेगा साइन थीटा, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। समझ आ रहा है, ये दूसरा फार्मूला, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला था और ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला। कॉस 2 थीटा से हमने ये बनाया, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही बच्चों को नहीं समझ आता। कॉस थीटा से हमने एक फार्मूला बनाया और यहाँ पर साइन थीटा से हमने फार्मूला बनाया। फार्मूला क्या है कि यहाँ पर 2 थीटा और हमें थीटा में चाहिए तो हम एंगल को ही हाफ कर देंगे। अगर इधर के एंगल को हाफ करेंगे तो इधर का भी एंगल हाफ हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई ये वाली, अब ये वाली हम यहाँ पर पुट कर देंगे। tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में साइन थीटा की क्या है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कॉस थीटा बाय 2। अब आपको पता है ये साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan थीटा बाय 2, क्योंकि एंगल तो अभी भी हाफ है। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया थीटा बाय 2। और आपको पता है थीटा की हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, क्या थी थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, tan इनवर्स x अपॉन में 2, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिख रहा होगा। हाँ, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ छुप रही है, ऐसे कर देती हूँ टेढ़ा। हाँ ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ जो भी स्टेप ना समझ आए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया तो बाकी के क्वेश्चन भी अब आपको समझ आ जाएंगे बहुत ईजीली। क्वेश्चन 6 क्या है, हाँ क्वेश्चन 6 है tan इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर -1। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स -1 अब 1 अपॉन में √x स्क्वायर -1। ठीक है, सॉरी मैं गलत, tan इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर -1। सॉल्यूशन, यहाँ पर भी आपको पता है वेरिएबल को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन में √x स्क्वायर -1 पुट x इक्वल टू सेक थीटा। क्या करेंगे, x को क्या पुट कर देंगे, सेक थीटा पुट कर देंगे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, बाद में निकालने से अच्छा अभी निकाल लीजिए। क्या आ जाएगी, सेक इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x यहाँ पर पुट करिए। tan इनवर्स 1 अपॉन में √सेक स्क्वायर थीटा
-1, क्योंकि x की वैल्यू सेक थीटा थी, यहाँ पर x स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 में अंडर रूट। अब आपको मैं बताती हूँ, एक फार्मूला है टेंथ का फार्मूला क्या है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितने के इक्वल हो गए, टेन स्क्वायर थीटा के। तो हम सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, टेन इनवर्स 1 में रूट नहीं है, आप सॉरी, टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज 1 में टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। पता ही होगा कि 1 में टेन थीटा होता है इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये सारे ही के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब एक और बात होती है कि कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप डिग्री में नहीं करोगे, रेडियन में करोगे। तो रेडियन में 90 को क्या लिखते हैं, रेडियन में 90 को π/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन रेडियन। रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं 90 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी मैंने 90 लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, आप π/2 भी लिख सकते हो। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी मैं गलत लिख चुकी हूँ, क्या था वो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। वो ये था टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होता है। 90 को आप 90 ना लिखकर रेडियन में π/2 लिखेंगे, बस इतना गलत हो गया था। वो कॉट 90 माइनस थीटा नहीं, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की जगह आप 1090 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो टेन इनवर्स 1090 को क्या लिखोगे, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब 10 से 10 काट देंगे, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, सेक दिख रही है आपको, पहले थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर ये देखिए 10 से 10 कट गया, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, और ये हमारा आंसर है π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर है। ये हमारा, अब मैं आपको पूरा आंसर एक बार साथ में पूरा दिखा देती हूँ, देखिए। ठीक है, कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला अंडर रूट पूरे पर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर है। सॉल्यूशन, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ तो आप पहले पुटिंग नहीं कर दोगे एक्स की कुछ भी, हमें तो पहले से कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा सा। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर जो मैंने इससे पहले वाले, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में 2-3 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं का यूज़ होने वाला है। अब मैं लिखती हूँ पहले, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कौन सा था 2 थीटा का फॉर्मूला, एक 1 + 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम पहले ये वाला कॉस वाला लिखते हैं। बना के देखते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, देखते हैं इससे आता है कि नहीं आता। अगर ये यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, cos 2 थीटा -1 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब हम ये 1 क्या है, माइनस का हम सबके साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल यहाँ पर हमारा सिर्फ x है, कहीं पर भी 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर भी थीटा बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से 2 हटाने की कोशिश करेंगे, तो एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, सिर्फ एंगल को। तो एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ थीटा बचेगा, और यहाँ भी एंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बगल में कोई 2 नहीं है जिससे 2 से 2 कट सके, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इसके बराबर हो गया। एक तो आप इसको यूज़ करें, सेकेंड कॉस 2 थीटा से ही निकालते हैं। दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये -1 है, इस साइड हम भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, cos 2 थीटा +1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल ही चेंज करेंगे, ठीक है, एंगल ही चेंज करना है हमें फिर से, मतलब एंगल को यहाँ पर x में है तो एंगल यहाँ पर थीटा में लाएंगे, तो 2 से डिवाइड सिर्फ एंगल को, तो cos थीटा +1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। हम इसे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉस 2 थीटा से कैसे मैंने ये बनाई, ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में अगर ये नहीं बना पाओगे तो ये नहीं कर पाओगे, और ये लन तो नहीं रहेंगे वहाँ पर, तो ये बनाने बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले याद होंगे तो आप इन्हें ईजिली बना लोगे एंगल को हाफ करके। ठीक है, देन 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मतलब 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, वो मैंने थीटा लेके इसलिए करा क्योंकि फार्मूला और ये चीज़ अलग अलग दिखे, इसमें भी एक्स है और मैं फार्मूले भी एक्स लिखती तो थोड़ा सेम सेम दिखता। अरे सॉरी, मुझे लगा कि मेरी वीडियो वो हो गई, बंद हो गई। ठीक है, चल रही है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला। देन 1 प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट में अलग अलग लगा देती हूँ, पूरा एक साथ मतलब कि दोनों पर है। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। tan इनवर्स पूरे पे लगाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan होता है, आपको पता ही है, साइन अपॉन में कॉस tan होता है। 2 से 2 काट दीजिए, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, थीटा बाई 2 हमारा आंसर है। थीटा बाई 2 क्या है हमारा आंसर। ओके, तो ये रहा हमारा फुल क्वेश्चन, मैं एक बार पूरा आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको पूरा क्वेश्चन, ये रहा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बस इसमें ये वाला ट्रिकी पार्ट है जो आपको आना चाहिए, मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ओके, सेट कर दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। ठीक है, सॉल्यूशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है,
cos x अपॉन में cos x, मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, पहले न्यूमरेटर क्या था cos x माइनस साइन एक्स था, तो मैंने उसे cos x से डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर क्या है cos x प्लस साइन एक्स है, जिसको भी मैं cos x से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, देन देखिए cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर भी cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x। ठीक है, अब आपको पता ही है साइन एक्स अपॉन में cos x क्या होता है, 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई टेन एक्स। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट लगाने का मतलब है 1 क्या है मल्टीप्लाई में। आपको ये चीज़ पता ही होगी कि जो 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10 की 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब कि 10 π/4 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, मतलब कि सोच लो ये 10 π/4 है। ठीक है, 10 π/4 माइनस टेन एक्स 1 प्लस 10 π/4 माइनस टेन एक्स। जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ, अगर यहाँ पर 1 ना होकर ये 10 π/4 होता है, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है कि 10 π/4 माइनस टेन एक्स 1 प्लस 10 π/4 टेन एक्स। कुछ दिख रहा है? क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू तो 1 ही होती है और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में मैंने डाला था, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। मुझे याद नहीं कि वीडियो कहाँ पे बंद हो गई है, बट फिर से बता देती हूँ कि मैंने जो जो सॉल्व करा था। tan इनवर्स ये कुछ क्वेश्चन था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने cos x से डिवाइड किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आपने cos x से मैंने डिवाइड करा, cos से cos कट गया तो यहाँ पर 1 आया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x। tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। अब जो 1 होता है ना, tan की वैल्यू π/4 पे 1 होती है, tan की वैल्यू π/4 पे 1 होती है, मतलब 45 पे 1 होती है, तो हम रेडियन वाला यूज़ करेंगे, डिग्री वाला यूज़ नहीं करेंगे, तो π/4। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस tan x जो पहले से था, 1 प्लस, बस मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई tan, मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं आए, 1 मल्टीप्लाई tan x ही होता है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि मैं 1 की जगह tan π/4 लिखूँ, 10 π/4 माइनस tan x 1 प्लस 10 π/4 मल्टीप्लाई tan x, क्योंकि π/4 यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, जो इस तरीके का दिखेगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan x माइनस y का फॉर्मूला था। x क्या होगा π/4 और y क्या होगा x होगा। ठीक है, x माइनस y का फॉर्मूला है ये वाला, ये जो इसका फॉर्मूला है यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले आप ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 π/4 माइनस tan x 1 प्लस 10 π/4 tan x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका होता है, tan x माइनस y का। x क्या है π/4 है, तो tan π/4 माइनस y क्या है x, π/4 माइनस x। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, तो π/4 माइनस x जो है हमारा आंसर है। ओके, सो यहाँ पर हमारे आज के 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।